धान की फसल में जीवाणु झुलसा रोग एवं उपचार। धान में कई प्रकार के रोग लगते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट यानी जीवाणु झुलसा इनमें से एक है। इस रोग के कारण उपज 70% तक कम हो सकती है। कल्लों का सूखना और पीला पड़ना इस रोग का एक आम लक्षण है। इस अवस्था को क्रेसक अवस्था कहते हैं। संक्रमित पौधों की पत्तियां भूरी हरी हो जाती हैं और ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। रोग का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे पत्तियां पीले भूसे रंग की हो जाती हैं और मुरझा जाती हैं। रोगग्रसित पौधे धीरे धीरे सूखकर मर जाते हैं। गर्म क्षेत्रों में संक्रमित कल्लों का मरना आम है। इसके शुरुआती लक्षण अक्सर गलती से तना भेदक के समान दिखते हैं। यदि तना भेदक से संक्रमण हो तो पौधे कमजोर हो जाते हैं और खींचने पर आसानी से बाहर निकल जाते हैं। यह लक्षण क्रेसक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। संक्रमित पौधों में किनारों पर नुकसान साफ दिखाई देता है। पानी जैसे पारदर्शी धब्बे किनारे और मध्य सिरे पर दिखने पड़ते हैं। पत्तियों पर लंबी लकीरें लहरदार किनारों के साथ सफेद, पीले या भूरे रंग की दिखाई देती हैं। बाद में यह लकीरें विलीन होकर वेस्कुलर बंडल में बैक्टीरिया भर देती हैं। पत्ती से दूध या अपारदर्शी द्रव्य निकलता है जो पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे छोड़ता है। पानी जैसे धब्बों के साथ दानों का रंग का बिगड़ना भी देखा जाता है। जीवाणु झुलसा रोग ज्यादातर उन क्षेत्रों में दिखाई देता है जहां संक्रमित पौधों की ठूंठ पाए जाते हैं। यह विशेष रूप से सिंचित बारिश पर निर्भर तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस रोग के लिए 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 70% से ऊपर की आर्द्रता अनुकूल है। प्राथमिक संक्रमण बीज या संक्रमित अवशेष से होता है। तेज हवाएं और लगातार भारी बारिश बैक्टीरिया को फैलने में मदद करती हैं। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग किए हुए क्षेत्र एवं अति संवेदनशील धान की किस्मों को जीवाणु झुलसा रोग से अधिक खतरा होता है। इस रोग के उत्तम नियंत्रण के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। खेतों और नर्सरी की अच्छी जल निकासी करें और खेतों को साफ रखें। खरपतवार नाशी, धान के ठूंठ, पुआल, धान की पेड़ी जैसे जीवाणुओं के स्रोतों को हटा दें और धान की प्रतिरोधक किस्मों को उगाएं। इसका एक अन्य उपाय है धान के बीज को गर्म पानी से उपचारण। 12 घंटे के लिए बीज को पानी में भिगोएं और फिर उन्हें 30 मिनट के लिए 53 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में डुबोएं। रोग होने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों और बहनों, इन प्रभावी उपायों का प्रयोग करने से आप अपने धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी फसलों को इस रोग से बचा सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।